प्यारे बच्चों, मित्रता बड़ा ही अनमोल धन है। आपने मित्रता के अनेक प्रसंग, अनेक किस्से सुने होंगे जिनमें मित्रों ने सदैव एक दूसरे का साथ दिया है। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें मित्रता दो मनुष्यों के बीच ना होकर दो पशुओं के बीच है, दो बैलों के बीच है। तो आइए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे डील वाले थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। नांद में खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। झूरी ने एक बार बैलों को ससुराल भेज दिया। झूरी के साले गया को घर तक बैलों को ले जाने में पसीना आ गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। वे दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। यह नया घर, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। जब सारे गांव के लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पहगे तुड़ा डाले और घर की तरफ दौड़ चले। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वह बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही सूखा भूसा दिया, जबकि अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को स्थान पर बांध दिए जाते। घर की बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग यहां मार डालेंगे। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वे सीधे दौड़ते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। सारे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर पड़ी।
दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह थक गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मोती ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी ना डाला। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। एक दिन नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र एक दढ़ियल के साथ चले। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। वे घर की ओर दौड़े। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी दोनों को सहला रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया।